1983 में ब्रॉकवुड पार्क में दो लोग बैठे थे, जिद्दू कृष्णमूर्ति और डेविड बोहम। दोनों एक दूसरे से बहुत गहरी बातें कर रहे थे, खासकर मन की प्रकृति और सोच की सीमाओं के बारे में। बातचीत की शुरुआत कृष्णमूर्ति ने एक सवाल से की, क्या हम सोच से ऊपर जा सकते हैं? क्या यह संभव है कि सोच का अंत हो जाए? ये सवाल साधारण नहीं था। उनका मतलब था कि क्या हम इतना गहरा अनुभव कर सकते हैं कि सोच और ज्ञान जो रोजमर्रा की चीजों के बारे में है, उससे परे कुछ प्राप्त कर सके। बोहम ने जवाब दिया कि जो ज्ञान हम भौतिक चीजों के बारे में रखते हैं, जैसे विज्ञान या हमसे जुड़ी वस्तुएं, वो तो रहेगा ही। हम तो उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जो स्वयं को समझने की बात है, जो हम अपने मन, अपनी भावनाओं और विचारों को लेकर करते हैं, उससे जुड़ा ज्ञान, उसे खत्म करना या पार कर जाना, वो अलग बात है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि स्वयं को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है। हम अपने आप को समझने के लिए अपने भीतर झांकते हैं, अपने संबंधों, अपनी आदतों, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं। ये सब काम धीरे धीरे होता है, कई बार महीनों या सालों में। लेकिन उन्होंने एक और तरीका सुझाया जो समय के बंधन से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि जब जो देख रहा है, यानी देखने वाला, और जो देखा जा रहा है, यानी देखा जाने वाला, एक ही हो जाएं, तब वहां समय खत्म हो जाता है। जैसा एक आईना अपने सामने रखी वस्तु को बिना कोई अंतर्भाव के दिखाता है। उस अनुभव में कोई आने वाला या बीता हुआ पल नहीं होता। बोहम ने कहा कि यदि ऐसा है तो समय क्या होता है? कृष्णमूर्ति ने बताया कि समय असल में एक तरह का विभाजन है। हम समय को 3 भागों में बांटते हैं: बीता हुआ, अभी का चल रहा पल, वर्तमान, और अभी आने वाला, यानी भविष्य। सोच भी ऐसा ही करती है, जो चीजों में विभाजन करती है। आगे कृष्णमूर्ति ने विस्तार से बताया कि समय तो एक तरह की गति या मूवमेंट है। सोच भी असल में एक तरह की गति है। ये मन के अंदर होने वाले बदलाव का सिलसिला है। जब हम सोचते हैं तो हमारा मन एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ रहा होता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जा रहा होता है। यहाँ उन्होंने मनोवैज्ञानिक बातें की, जैसे कि हम अभी किसी और स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो लालची है, वो और अधिक पाने की चाह में है। ये लालच भी एक तरह की गति है जो लगातार बढ़ती रहती है। फिर जब वो सोचता है कि मुझे लालची नहीं होना चाहिए, तो इस इच्छा का भी अपना एक बदलाव, गति होती है। फिर उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया, क्या यह संभव है कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं बढ़े नहीं, ना बदलें? यानी हम वैसा ही बने रहें जैसा अभी हैं। इसका मतलब है हम जो हैं वही पूरी तरह स्वीकार कर लें, बिना उस मैं को बदलने या सुधरने की कोशिश किए। कृष्णमूर्ति ने कहा कि आमतौर पर हम खुद को अलग से देखते हैं और कहते हैं कि मैं ये गुण रखता हूं या मैं वो गुण रखता हूं। लेकिन असल बात यह है कि हमारे सारे गुण, हमारे सारे विचार और भावनाएं, यही मैं हैं। तो जब हम कहते हैं मैं लालची हूं, तो वो लालच हमसे अलग नहीं है, बल्कि हम खुद हैं। बोहम ने इस बात पर प्रतिक्रिया दी कि आमतौर पर हम खुद को एक जगह मानते हैं और सोचते हैं कि हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये सोच गलत है, क्योंकि हम अपने आप को गुणों और अवगुणों से अलग नहीं कर सकते। इस चर्चा के बाद दोनों इसके बारे में बात करने लगे कि क्या हम बिना किसी याद के, बिना पुराने अनुभवों के सीधे किसी चीज को देख सकते हैं? कृष्णमूर्ति ने कहा कि आमतौर पर हमारी सोच में यादें हमेशा हमारे अनुभवों में आती हैं। यादें हमारे विचारों, प्रतिक्रियाओं का एक बड़ा हिस्सा है, जिनसे हम चीजों को समझते हैं। तब प्रश्न ये था कि क्या ऐसी कोई अवस्था हो सकती है जिसमें हम पूरी तरह से यादों से मुक्त होकर, बिना शब्दों या क्रियाओं के, सीधे किसी वस्तु को सीधे बिना किसी फिल्टर के देख सकें? बोहम ने कहा कि ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम जो महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, वे कहीं ना कहीं यादों पर आधारित होते हैं। वे बताते हैं कि हम जो आज मैं समझते हैं, वो भी यादों से बना होता है। वे कहते हैं कि हम सोचते हैं कि मैं अभी हूं, लेकिन वो असल में एक स्मृति की रचना होती है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि जब हम पूरी तरह से समझ जाएं कि कौन कौन सी यादें हमारी सोच में आती हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं,
तो हम एक नई तरह की समझ या दृष्टि में पहुंच जाते हैं जो कि पुरानी यादों से मुक्त होती है। फिर बोहम ने कहा कि हमें यादों की पूरी सीमा और उनकी पूरी प्रकृति को देखना होगा, न कि कुछ हिस्सों को। कई बार हम अपने कुछ व्यवहारों को स्वाभाविक समझते हैं, लेकिन वे भी यादों के आधार पर होते हैं। आखिर में कृष्णमूर्ति ने बात को इस तरह जोड़ा कि पूरा सवाल यही है कि क्या इंसान बिना अंधर के झगड़े, बिना टकराव के जी सकता है? क्या दुनिया में सचमुच शांति आ सकती है? उन्होंने कहा कि हमारी रोज की सोच और विचार से यह संभव नहीं, क्योंकि सोच अपने स्वभाव में टकराव और विभाजन लाती है। फिर बोहम ने पूछा कि क्या कोई ऐसी क्रिया या काम हो सकता है जो सोच से पूरी तरह अलग हो? कृष्णमूर्ति ने बड़े आराम से कहा कि हाँ, ऐसा तरीका संभव है जो सोच के बाहर है, और वही असली बुद्धिमत्ता है। इस पूरी बातचीत से ये समझ आता है कि जब हम अपने मन और सोच के चक्र से बाहर निकल आते हैं, जब हम पुरानी यादों, शब्दों या प्रतिक्रियाओं से मुक्त होकर सीधे दुनिया को देखते हैं, तभी असली शांति और समझ संभव होती है।